हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन पर। स्टडी सॉल्यूशन आज आपके लिए लाया है प्रैक्टिस सेट का 14वां पार्ट, जो कि आपके विभिन्न एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, एलपी, बैंक, पीओ एट्सेट्रा, क्लर्क हो चाहे वो, या चाहे कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में ये प्रैक्टिस सेट आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं वही जो आए एग्ज़ाम में और जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया हो वही, और जो आने की चांस हो। चलिए दोस्तों, तो बात आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब चर्चा करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पे। और हाँ, उनसे पहले एक बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और साथ में आप प्लेलिस्ट में जाके हमारा वीडियोस को पार्ट वाइज देखिए, क्योंकि हम आपके लिए पार्ट वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज लेके आते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, या आपका प्रैक्टिस सेट के लिए करंट अफेयर भी हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि है प्लासी की लड़ाई 1575 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई 1575 ईस्वी में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में किसने लड़ा? यानी जब प्लासी की लड़ाई हुआ तो अंग्रेजी सेना यानी अंग्रेज़ों के सेना का कौन नेतृत्व कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, या आपका कर रहा था हेक्टर मुनरो ने, या वॉरेन हेस्टिंग ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें, रॉबर्ट क्लाइव। कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था, तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, या चार्ल्स आयरकुट? तो हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो। प्लासी की युद्ध जो कि 1500 ईस्वी में हुआ था, वो कौन थे? तो वो आपका रॉबर्ट क्लाइव थे। और लेकिन ये बक्सर के युद्ध के लिए कौन थे? हेक्टर मुनरो। तो बस 2 बार 3 बार रिपीट करके वीडियोस देखिएगा, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल का द्वंद्व कब से कब तक चला? तो कब से कब तक चला? तो ये आपका चला है 1765 से 1772 तक। ठीक दोस्तों, फिर चलिए आगे चलते हैं। 1798 ईस्वी में लाई वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। 1798 ईस्वी में लाई वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। वह शासक कौन था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निज़ाम, या कर्नाटक का नवाब? तो हैदराबाद का निज़ाम था। वो कौन था? हैदराबाद का निज़ाम था। फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? जी हाँ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो ये हमारा कौन थे? ये हमारा थे आपका कौन? लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड कैनिंग? तो जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग थे। बी नंबर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई है, इसको आप कर ही लीजिएगा। और कर लिए हैं तो इसको रिवीजन कर लीजिए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था तो लॉर्ड कैनिंग। आपसे पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग। वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग ही। फिर तीसरे आगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तानों ने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि की? तो अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि की? तो अंग्रेज़ों के साथ संधि उन्होंने कौन सी संधि की? बोलिए। तो उन्होंने संधि की थी श्रीरंगपट्टनम की। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि। फिर नंबरिंग यहाँ गलत हो गई है। तीसरे आगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि की? तो यही सेम क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं है। तो वही श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम। फिर 7 नंबर, राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती प्रणाली बोलिए, सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह लागू किया गया था किसके द्वारा? तो ये लागू किया गया था आपका डलहौजी के द्वारा। किनके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? फारसी में जफरनामा किसने लिखा? तो वो थे हमारा गुरु गोविंद सिंह। गुरु
गोविंद सिंह। फिर 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर था। जी हाँ, डाक व्यवस्था जो शुरू किया ब्रिटिश गवर्नर, वो कौन थे? तो वो थे हमारा कौन? वो थे हमारा लॉर्ड डलहौजी ही, लॉर्ड डलहौजी ही। फिर किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? तो गुरु नानक की जीवनी हमारा गुरु अर्जुन देव लिखे थे। कौन लिखे थे? क्वेश्चन पूछेगा किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो किसने किया था? तो ये आपका 11 नंबर का आंसर हो जाएगा गोविंद सिंह ने। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये हमारा गोविंद सिंह ने ही। पता नहीं आज बहुत क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कैसे माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आज बहुत क्वेश्चन हो गया है रिपीट। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन हो जाएगा आपका भी। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, 1757 में सिराजुद्दौला द्वारा पराजित किया गया। सिराजुद्दौला 1757 में किसको पराजित किए थे, यानी किसको हराए थे? तो वो हमारा है क्लाइव, यानी क्लाइव को हराए थे, अंग्रेज थे ये। निम्नलिखित में से किस ने लाई वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये हैदराबाद के निज़ाम, या अवध का निज़ाम, या मेलूर का राजा। तो ये तीनों मिलके किए थे। ठीक दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, सुगौली की संधि किन के बीच संपन्न हुई थी? तो सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियोस को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और आगे हम वीडियोस बनाते रहें आपके लिए, अपलोड करते रहें आपकी मदद के लिए। तो चलिए दोस्तों आपका बहुत ही धन्यवाद, और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को पार्ट वाइज देखिए, क्योंकि हम आपके लिए पार्ट वाइज लाते हैं। तो चलिए दोस्तों नमस्कार, आपका आज के लिए बस इतना ही।